हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल नेहाज़ डेली लाइफ। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सो आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं आशा करती हूँ कि आप लोग सब अच्छे रहें। मैं अपने चैनल पर अपनी प्रेगनेंसी जर्नी की वीडियोस डालती रहती हूँ। मैंने अभी तक काफ़ी सारे प्रेगनेंसी से रिलेटेड वीडियोस डाले हैं, पर आज का जो टॉपिक है वो थोड़ा डिफरेंट है। मैंने, जैसे कि आपने टाइटल में पढ़ा होगा, मैंने लिखा है कि मेरा मिसकैरेज कैसे हुआ। ये जब मिसकैरेज हुआ, तीसरा महीना चल रहा था, तो उस वक्त मेरा मिसकैरेज हुआ था। तो ये मेरे लिए बड़ा ही पेनफुल था। मतलब ये ऐसा नहीं है कि मिसकैरेज हुआ और मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ा, बट नहीं, ये मेरे लिए बड़ा ही पेनफुल था। ऑल्दो मेरे पास अभी एक बेटी है मेरी 2 साल की। तो जब उसके मेरी ये जो मिसकैरेज था, वो मेरी बेटी होने के बाद मेरा सेकंड जो प्रेगनेंसी थी, वो उसमें मेरा मिसकैरेज हुआ था। तो जैसे मैं अगर अपना रीज़न आप लोगों के साथ शेयर करूं, तो ये मिसकैरेज मेरा हुआ था, जैसे कि हमारे बड़े हम लोगों से बोलते हैं कि पहले जब तक 3 महीने कंप्लीट ना हो जाएं किसी को बताना नहीं चाहिए। कहीं ना कहीं ये बैक ऑफ द माइंड, कहीं ना कहीं ये दिमाग में बात रही मेरे, जब मेरा मिसकैरेज हुआ, कि मैंने सबको ये चीज़ बताई कि हाँ मैं प्रेग्नेंट हूँ। तो कहीं ना कहीं वो चीज़ मेरी प्रेगनेंसी को इफ़ेक्ट किया। ये एक अंधविश्वास हो सकता है, क्योंकि ये आज के टाइम में आप लोग सोचेंगे, जो भी मॉडर्न, जिनकी जो खुली सोच के, या जो मॉडर्न फीमेल्स होंगी, या जो भी लोग होंगे, वो सोचते होंगे कि ये तो कोई अगर आपने बताया तो इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। पर मैं अभी भी सोचती हूँ कि 3 महीने से पहले नहीं बताना चाहिए। तो ये मेरा जब मिसकैरेज हुआ था, तो हमने 6th और 7th मंथ 6 और 7 वीक के बीच में हम लोगों ने जब अल्ट्रासाउंड कराया, जब तक बच्चे की हार्ट बीट आ चुकी थी, तो बच्चा, एवरीथिंग वाज कम्प्लीटली फाइन, सब कुछ ठीक चल रहा था बिल्कुल। मिसकैरेज का जो मेरा कारण था, मेरी फ़र्स्ट प्रेगनेंसी में भी प्रॉब्लम्स थी। मेरे को ब्लीडिंग हो जाती थी फ़र्स्ट प्रेगनेंसी में। तो सेकंड प्रेगनेंसी में जब मेरा मिसकैरेज हुआ, उसका रीज़न था मैंने वेट उठाया। जैसे कि हमारे सब बड़े बोलते हैं कि हमें वेट नहीं उठाना चाहिए जब भी प्रेगनेंसी हो। तो मैंने वेट उठाया। मैं वॉशरूम में थी। मैंने बकेट, जो बाल्टी होती है, उसमें बहुत ही कम पानी था, मैंने वो उठाया। उसके बाद मुझे नहीं पता वो कैसे बच्चे की हार्ट बीट चली गई। हम लोग डॉक्टर के पास गए नॉर्मल चेकअप के लिए। तो डॉक्टर ने जब अल्ट्रासाउंड किया, तो उन्होंने बोला कि बच्चे की तो हार्ट बीट ही नहीं है। तो ये हम लोगों के लिए काफ़ी शॉकिंग था। तो जब हम लोगों ने सोचा कि ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं है, या हमने कुछ ऐसा किया ही नहीं है, तो ये किस वजह से ये चीज़ हुई है, तो हम लोगों को लगा कि मैंने लास्ट टाइम बाल्टी, मतलब बकेट उठाया था, कुछ हैवी वेट उठाया था, उसकी वजह से बच्चे की हार्ट बीट चली गई, उसकी वजह से मेरा मिसकैरेज हुआ। उसके बाद मुझे हल्की सी ब्लीडिंग हुई 2-3 दिन के बाद। फिर हम लोग डॉक्टर के पास गए, तो उन्होंने बोला कि बच्चे की हार्ट बीट ही नहीं है। तो अगर अम, अब अगर सपोज़ प्रेगनेंसी में आपको कभी भी ब्लीडिंग होती है ना, तो आप ये मत सोचिए कि नॉर्मल है, या ये, मतलब कई बार नॉर्मल भी होती है, पर जब भी आपको ब्लीडिंग हो तो आप प्लीज़ उसके बाद डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें। ये मेरे लिए बड़ा ही पेनफुल था, क्योंकि 3 महीने बहुत होते हैं। जब प्रेगनेंसी, जब मैंने कंसीव किया, 3 महीने काफ़ी लंबा टाइम होता है कि जब आप उसको फ़ील करने लगते हैं, आपको पता है कि हाँ कोई आपके साथ है। तो ये मेरे लिए काफ़ी पेनफुल था। तो मैं आप लोगों को यही बोलना चाहूँगी, जितनी भी प्रेग्नेंट फीमेल्स ही मेरा वीडियो देख रही हैं, आप लोग अपना फुल टेक केयर करें। जो भी आपके बड़े आपसे बोले, आप वो सब बातें सुने, रेस्ट करें, अच्छा खाएं। आपकी प्रेगनेंसी बहुत अच्छी रहे, उसके लिए ऑल दी वेरी बेस्ट, और थैंक यू सो मच।